चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ बीट इंचार्ज के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों वो पुलिस वाले हैं जिन पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप है। साथ ही ये भी खबर आई है कि दिल्ली एनसीआर में अभी विकास दुबे छुपा हो सकता है, लेकिन ये जो जानकारी आई है ये फरीदाबाद में एक होटल में छापे के बाद आई है, क्योंकि होटल के सीसीटीवी में विकास जैसा शख्स दिखाई दिया था और इसी होटल के पास एनकाउंटर के बाद विकास के 3 साथी गिरफ्तार किए गए। इसमें से कोर्ट ने एक आरोपी प्रभात को यूपी पुलिस को सौंप दिया है। 2 अन्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और पुलिस के मुताबिक चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट इंचार्ज के शर्मा एनकाउंटर के वक्त मौजूद थे, लेकिन बीच में ही वहां से चले गए थे। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद इन दोनों पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच के आदेश दे दिए गए थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि थाने में तैनात कई पुलिस वाले विकास दुबे के लिए मुखबरी करते थे। थाना चौबेपुर में बितरू गांव में 8 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की निर्मम हत्या में विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शंस के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है। तो इसलिए इस कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी पुलिस के ऊपर हमला करेगा या पुलिस के कामों में बाधित करेगा और पुलिस का जो जनता की सुरक्षा के लिए जो पुलिस अपने काम पे कर रही है, उनकी जानलेवा हमला करे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच विकास दुबे गैंग के एक अहम सदस्य अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ राज्य के हमीरपुर जिले में हुई। बताया गया है कि अमर दुबे भी 8 पुलिस वालों की हत्या के दिन हुए शूटआउट में शामिल था। विकास गैंग के जिन 15 लोगों के पोस्टर पुलिस ने निकाले थे, अमर दुबे उनमें से एक है। यूपी पुलिस ने हमीरपुर एनकाउंटर में विकास दुबे के एक अन्य साथी श्याम वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि श्याम वाजपेयी ने दावा किया कि वो घड़ी बनाने वाली एक कंपनी में काम करता है। कैसे गोली लगी? सर कैसे गोली लगी? सुनो, ये बताओ कि उस दिन रात में कहाँ पे थे तुम? घर पे। क्या तुमने फायरिंग की थी? नहीं सर। कितने लोग थे? विकास के साथ कितने समय से हो तुम? हम नहीं हैं उनके साथ में। फिर कैसे हम घड़ी कंपनी में लेबर हैं। हाँ, हम वहीं अपन काम करते हैं। शाम रात में आए 9 बजे हम घर पे थे। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। कमाल, 2 बातें। पहली बात तो 2 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए, ये बात शुरू से आई थी कि विकास दुबे को जो है मदद मिल रही थी, और साथ ही ये भी खबर कि जिस तरह से फरीदाबाद में उसका आना, ये कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज में पहचान की गई है, ये दिखाता कि किस तरह से वो तमाम 5 लाख रुपए के इनाम घोषित होने के बावजूद उसको खुले में छूट करने की, एक तरह से घूमने की आजादी मिली हुई है। बिल्कुल, वो 2.5 लाख की पुलिस फोर्स को चुनौती दे रहा है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स दुनिया में बहुत कम जगह होगी और इतनी बड़ी सत्ता को वो चुनौती दे रहा है। इतना बड़ा सिस्टम जो तमाम तरह के गैजेट से लैस है, उसको पकड़ने के लिए उसको चुनौती दे रहा है। लेकिन अब जो प्रभात की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि प्रभात उसके साथ बिकरू गांव से भागा था। अलग अलग जगहों से होते हुए फरीदाबाद में उसके साथ वो रह रहा था। तो इसका मतलब है कि उसे पूरी जानकारी होगी कि उसके पास कितने पैसे हैं, कौन सा वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, किसके किसके टच में अभी वो है, कौन उसकी मदद कर रहा है और आगे भागने या छुपने की उसकी क्या प्लान हो सकते हैं। तो पुलिस के लिए बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। जहां तक मुखबिर पुलिस वालों का सवाल है, ये दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो ये बताते हैं कि पूरा थाना जो है उसके यहाँ उठता बैठता था, खाता पीता था, और गांव के लोग कहते हैं कि गांव में अगर कुछ हो जाता था और एफआईआर कराने थाने जाते थे, तो थाने वाले कहते थे कि पहले पंडित जी के पास जाओ, वहां अगर नहीं सुलटेगा, पंडित जी कहेंगे तब एफआईआर होगी। तो उस गांव के थाने में पंडित जी के कहे बिना एफआईआर नहीं होती थी।
वो अपनी पंचायत लगाते थे, वहीं पे सजा मुकर्रर करते थे और वहीं पे वो इंसाफ कर दिया करते थे। तो ये वहां पे पुलिस का रोल था, जो जिसकी परतें अब खुल के सामने आ रही हैं। तो ये जो गठजोड़ है सत्ता का, अपराध का और पुलिस वालों का, ये बहुत बुरी शक्ल में सामने नजर आ रहा है इस कांड के हवाले से। बिल्कुल। और जो आज एक दूसरी एनकाउंटर हुई है जिसमें कि अमर दुबे मारा गया है, पुलिस का कहना है कि ये उस रात को वहां मौजूद था जब 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। इसकी क्या भूमिका है और किस तरह के रिश्ते इसके थे विकास दुबे के साथ? देखिए, ऐसा है कि अमर दुबे की बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, उसमें लिखा हुआ है पंडित अमर दुबे और विकास दुबे के साथ वो बैठे हुए हैं जगह जगह, और ये उसके बिकरू गांव के हैं। उनके गांव के लोगों को ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि उसकी 29 जून को शादी हुई थी। अगर ये अपराध में शामिल भी रहा हो तो कम से कम वो लड़की तो अपराधी नहीं होगी जो विधवा हो गई उसके मारे जाने से 1 हफ्ते के अंदर, शादी के 1 हफ्ते के अंदर। उसके मामा ने हमीरपुर में बयान दिया है कि ये कल रात में 10 बजे आया था और कह रहा था मुझे यहां रुकना है। तो हमने उससे कहा कि तुम्हारे गांव में ये सब कांड हो गया है, हम लोग तो लपेटे में नहीं आएंगे। तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, और वो गांव में आकर के उनके घर में सो गया। ये बात इससे मैच कर रही है कि जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि फरीदाबाद में वो पहले विकास दुबे के साथ में था, लेकिन फरीदाबाद से वो वापस लौट करके वहां गया था। तो फरीदाबाद से हमीरपुर की दूरी जो है वो 480-82 किलोमीटर के आसपास है। तो ये संभव है कि वो वहां से चला हो और रात में 10 बजे वहां पे पहुंचा हो। जब सवेरे कुछ बात हुई होगी कि विकास दुबे होटल में रहने के लिए जाएगा, तो शायद ये वहां से चला होगा और यहां आके रुका होगा, ऐसा संभव हो सकता है। बिल्कुल। और इस बीच जो यूपी पुलिस ने उसके ऊपर इनाम की राशि थी उसको भी बढ़ा दिया है। कमाल 5 लाख रुपए अब इसके ऊपर इनाम की घोषणा की गई। जो भी सूचना देगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम इसके लिए दिया जाएगा।